फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का फैक्ट्स एंड लॉजिक्स पे। ट्रिग्नोमेट्री आसान लग रही होगी, मेरे को पता है आपको बहुत आसान लग रही होगी और आपको बार बार लग रहा हो कब सर आएंगे अगला क्वेश्चन लेके। तो आगे सामने जैसे आपने बोला हम आपके सामने हाजिर है। मुझे पता है कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस उनको समझ आ रहे हैं लेकिन उनको अच्छा लगता है कि क्या जो वो सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूँ। तो मैच कर लेते हैं ना। 6 क्वेश्चन में आपने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा। आओ 6 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा कहता है अगर ए एंड बी दो अक्यूट एंगल्स हैं, मतलब अक्यूट एंगल कौन से होते हैं जिनकी जो वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। तो दो छोटे एंगल है हमारे पास ए एंड बी, और किस तरीके से है कि cos A इक्वल टू cos B है। तो शो करके दिखाओ कि एंगल ए और बी बराबर होंगे। ठीक है, तो अक्यूट एंगल्स हैं ए एंड बी। तो बनाकर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। बना लिया, बट ट्रिग्नोमेट्री है वो देख लेना। ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ट्रायंगल ऐसे बनाना चाहिए कि दूसरे तरीके से बनाएं, क्योंकि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का तो हम कभी भी ऐसा नहीं बनाएंगे। हम लोग एक एंगल कौन सा लेंगे, हमेशा राइट एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप राइट एंगल लोगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है, चलो तो एक एंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। इसमें आपने जो एंगल दिए हुए ना इनको कभी 90 नहीं लेना, 90 कुछ और रख दो। ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसका नाम सी रख दो। तो ए भी आपके अक्यूट एंगल है, दोनों 90 से छोटे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर। अब हिंट क्या दिया हुआ था हमें कि cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी, ये हमें हिंट दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स डिफरेंट है, यहाँ पर ए है यहाँ बी है। पहले ए पे चलते हैं। अगर एंगल ए की बात करें उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये रहेगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी। ये आपको बार बार मैं हर क्वेश्चन में समझाता हूँ। अगर हम cos की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, सामने वाली साइड, और बेस कौन आ रहा है ये वाला, और हाइपोटेन्यूज आ रही है ये। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, क्या होता है बी अपॉन एच। ये अपने फॉर्मूला याद रख लेना। तो इस कॉस की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर बेस कितना उसका रहेगा, वैल्यू लिख देते पूरी, आ रहा है ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा ए बी, इज इक्वल टू, अगर बी एंगल को लेके हम लोग चलते हैं। अब बी एंगल आपने मेंशन करना, इसको हटा दें। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो बेस के लिए सामने वाले बी के लिए जो सामने वाला साइड वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी को हम लेके चलते हैं तो उसका परपेंडिकुलर ये बेस हुआ है, तो फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा बी अपॉन एच, बट उसका बेस कौन है, बी सी। हाइपोटेन्यूज सबका सेम होता है तो वो ए बी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए और बी के अकॉर्डिंगली साइन और दोनों कॉस की वैल्यू निकाल ली है। कॉस की वैल्यू को जब पुट किया तो ये मेरे सामने वैल्यू आ गई है। अब देखो सारी जगह देखो, इसमें दोनों में नीचे ए बी आ रहा है, हटा दो, क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला है और उसमें ए और ये दोनों साइडें बराबर है, मतलब ए सी और बी सी अगर इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो। तो हमने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ था, एक ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल होते हैं उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, या फिर उसको हम थ्योरम की टर्म में बोले तो क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, बराबर साइडों के आमने सामने जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या पता चलता है कि इन दोनों के ऑपोजिट जो एंगल है, तो एसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, बी। एसी साइड के सामने कौन सा एंगल आता है, बी। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा था उसने, शो दैट एंगल इक्वल टू बी, तो हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि एंगल ए और बी बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार इसको रिमाइंड करके चेक करो, बहुत आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। थ्योरम यहां पर कौन सी यूज होगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये अपने याद रखना है।